जय सिया राम। ओम गंग गणपते नमः। क्या आप जानते हैं कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और देव दिवाली मनाने के पीछे क्या कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो ये दीपदान करना होता क्या है, तो आज मैं आपको इन्हीं सब विषयों के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं देव दिवाली के बारे में। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, देव दिवाली यानी कि जिस दिवाली को देवता भी मनाते हैं उसी को देव दिवाली कहा जाता है। क्योंकि जब आम जनता ने, आम लोगों ने दिवाली मनाई थी, उस टाइम पर देवता जो है वो सो रहे होते हैं और देव उठनी एकादशी को क्यों तभी उसको देव उठनी यानी कि देवताओं को उठाने वाली एकादशी जो है वो कहा जाता है। तो देव उठनी एकादशी को देवताओं को जगाया जाता है निद्रा से। तो जब देवता जागेंगे उसके बाद ही तो दिवाली जो है वो मनाएंगे। तो इसीलिए जो देव दिवाली है वो मनाई जाएगी 18 नवंबर 2021 को, क्योंकि पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी दोपहर को 18 नवंबर 2021 को दोपहर 12 बजे और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर 2021 को दोपहर 2:28 के लगभग। तो यदि आप दिवाली पूजन की तरह माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो वो किया जाएगा, और जो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है वो दिया जाएगा 18 नवंबर 2021 को, और जो स्नान दान की पूर्णिमा है वो होगी 19 नवंबर 2021 को। तो जो शुभ समय होगा दिवाली मनाने का वो होगा 18 नवंबर 2021 को। आप शाम को लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। जो लोग किसी भी कारणों से दिवाली पूजन नहीं कर पाए थे वो देव दिवाली के दिन यानी कि 18 नवंबर 2021 की शाम को लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। साथ में विष्णु जी का पूजन, और विशेष तौर पर याद रखिएगा शिव जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा आती है। तो पहले मैं आपको पूजन का समय बता देती हूँ। आपको जो शाम को 18 तारीख को पूजन करना है वो करना है शाम को। समय शुरू होगा 5:08 से शुभ समय शुरू हो जाएगा और वो रहेगा शाम को 7:45 के लगभग। तो इस बीच में आप माता लक्ष्मी जी और गणेश जी, शिव जी और विष्णु जी का पूजन जो है वो कर सकते हैं। तो जो देव दिवाली है इसको हम त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भगवान शिव हैं उन्होंने देवताओं की प्रार्थना करने पर जो राक्षस त्रिपुरासुर था उसका वध किया था। इसीलिए इसको त्रिपुरोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और इसको देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके पीछे कथा आती है कि इस दिन त्रिपुरासुर का वध किया गया था, और देव दिवाली के दिन शाम के समय आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए गंगा जल और उसमें अक्षत डालकर। और आपको क्या करना है, आपको दिए जलाने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा दीपदान करना है। दीपदान करने का अर्थ होता है दिए जलाना। तो इस दिन जो है आपको दीपदान करना है, यानी कि आपको अपने सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 जितने आप चाहें दिए आप जलाएं, और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप दिए अवश्य जलाएं, और अपने घर की छत पर दिए अवश्य जलाएं। अपनी अगर छत पर नहीं जला सकते हैं तो बालकनी में अवश्य जलाएं। और आप तुलसी जी का जो पूजन है वो पूरे विधि विधान के साथ करके और शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं तुलसी जी के पास। और आप हो सके तो मिट्टी के दीपक ही जलाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत शुभ माने जाते हैं। आप दिवाली के दिन यदि आप सभी दिए शुद्ध घी के जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप सभी दिए शुद्ध घी के नहीं जला सकते हैं तो कम से कम एक दिया लक्ष्मी जी के पास, और एक दिया लक्ष्मी पूजन के टाइम पर, और एक दिया आप जो है तुलसी जी के पास अवश्य जलाएं। बाकी दिए आप
तेल के भी जला सकते हैं, यानी कि तेल के भी जला सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया दिए जलाने। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति करनी है तो आप जो कुबेर का दिया उत्तर दिशा में अपने घर के अवश्य जलाएं, और सभी देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने घर की पूर्व दिशा में एक दिया अवश्य जलाएं। इससे सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली के दिन सभी देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है, और उन्हीं के आने की खुशी में, उन्हीं के स्वागत जो किया जाता है, उसी की खुशी में सभी जगह दीपमालाएं जलाई जाती है। यदि आप अपने घर की छत पर दिया जलाएंगे तो देवता देखेंगे कि दिया जल रहा है, तो वो उससे आकर्षित होते हैं और आपके घर में आकर निवास करते हैं। तो हो सके तो अपने घर की छत पर दिया अवश्य जलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले दिन, यानी कि 19 तारीख को जो आपको स्नान दान करना है, उसमें आपको क्या करना है। आपको सुबह जल्दी उठकर इस दिन जो है नदियों में, पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता है, दीपक प्रवाहित किया जाता है। तो आपको जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पवित्र नदियों में, उसके बाद आपको दीपदान करना चाहिए, और आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। हो सके तो आप इस दिन चावल का दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को चावल का दान अवश्य करें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पूजन करना है, और कैसे आपको भगवान की माता लक्ष्मी की कृपा जो है, माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और विष्णु जी और शिव जी की कृपा जो है कैसे प्राप्त करनी है। जब आप 19 तारीख को पूजन करेंगे, जब आप स्नान कर लेंगे, उसके बाद आपको शिवलिंग पर रुद्राभिषेक हो सके तो करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं कर पाए तो आपको भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए गंगा जल से, तो वो भी बहुत पुण्य देने वाला माना जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को देव दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और गुरु नानक जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार हम जल्दी मुलाकात करते हैं और एक नए विषय पर बात करते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।